बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्पीकर हैं और कुछ हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं, वो भी आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। और अब मैं गुजारिश करूंगा अपने सेल के अधिकारियों से, कृपया एक साइड पे मंच पे आ जाएं। जी अब हम कार्यक्रम शुरू कराओ। अब मैं अपने सेल के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी को एस्कॉर्ट करके स्टेज तक लेके जाएंगे। श्री जसन मल्होत्रा जी, नेक्स्ट श्री विकास धर्मानिया जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री सात शर्मा जी को स्टेज तक लेके जाएं। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री अनीश अब्रोल जी से, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री ओमी खजूरिया जी को स्टेज तक लेके जाएं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडवोकेट श्री अमित गुप्ता जी को, वो श्री एस.के. शर्मा जी को स्टेज तक लेके जाएं। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री पंकज केई जी को, वो श्री जे.डी. सिंह जी को स्टेज तक लेके जाएं। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री अमित गुप्ता जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी को, जो मुखर्जी शर्मा जी को स्टेज तक लेके जाएं। धन्यवाद। अब मैं हमारे सेल की टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सीए रमित खुराना जी को, वो मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी को चुनरी देकर सम्मानित करें। तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। रमेश जी इधर से सामने देखिएगा, बीच में चलिए। रमेश जी इधर देखिए, एक मिनट। और अब अगले मैं श्री अंशुल गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो सीए सत शर्मा जी को चुनरी देकर सम्मानित करें। नेक्स्ट कंपनी सेक्रेटरी श्री अरुण माथुर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, श्री ओमी खजूरिया जी को चुनरी भेंट करके उनका सम्मान करें। इसके बाद श्री विकास धर्मानिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो श्री एस.के. शर्मा जी को चुनरी भेंट करके सम्मान करें। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विक्रम राज दुबे जी को, वो जे.डी. सिंह जी को चुनरी देके सम्मानित करें। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री अमित गुप्ता जी को, मुखर्जी शर्मा जी को चुनरी देके सम्मानित करें। अमित गुप्ता जी स्पेशल चुने तो बड़ा गड्डी बैठ जाए। हाँ जी सर, अब बैठ जाए प्लीज। अब मैं मंच पे बैठे हुए सभी डिग्नेटरीज को रिक्वेस्ट करूंगा, दीप जला के प्रोग्राम की ठीक राणा साहब
और थोड़ा भाई खुराना साहब इधर आओ ना। थोड़ा थोड़ा खुले ही है सारे आई हो पीछे नहीं है उसका नहीं इधर आ इधर इधर खुले खुले ही सारे आई है इधर जाओ। मेरी क्या रखी उमर गुजरिया साहब अपने शर्मा साहब आगे आ जाए। नहीं वो लेने पकड़ो चलो ये हाथ में लगाओ वो लाना नहीं ਹੁੰਦਾ ये करो हां ये चलो लाओ जाओ आपके सब आगे आओ ना ये हो गया उधर दो उधर देखो चलो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय धन्यवाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाए ओके बस और मेरा फोन चुका नहीं है मेरा गल कराया शायद फीड नहीं है फोन मेरा मेरी गल थोड़े थोड़े इधर वो थोड़ा इधर इधर थोड़े और आप पीछे इधर का ऊपर बस। हां मेरी गल कराई है मेरा फोन चुका नहीं जी है सर ठीक है नहीं चुका नहीं है फोन आयो वो बैठ आदरणीय श्री जुगल किशोर जी मेंबर पार्लियामेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर श्री सत शर्मा जी, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री ओमी खजूरिया जी, आदरणीय श्री कन्वेयर प्रोफेशनल सेल श्री एस.के. शर्मा जी, श्री जे.डी. सिंह जी कन्वेयर सीनियर सिटीजन सेल मुखर्जी शर्मा जी, टीचर एजुकेशनल एम्प्लॉइज सेल सुरेंद्र जी, बीडीसी चेयरमैन मठ राका जी, शक्ति जी और बुद्धिजीवी यहाँ जो बैठे हुए हैं भाइयों और बहनों, मैं इस प्रोफेशनल सेल में आपका स्वागत करता हूँ। और इस प्रोफेशनल सेल के सम्मेलन में आज मोदी जी के जो 10 साल का कार्यक्रम है उसके बारे में सारे विस्तार से चर्चा होगी। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सेल के श्री अमित गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपने विचार रखें। श्री अमित गुप्ता जी तालियों से स्वागत कीजिएगा। शुक्रिया दीदी। माननीय मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सत शर्मा जी, कन्वीनर J&K प्रोफेशनल सेल एस.के. शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू नॉर्थ ओमी खजूरिया जी, कन्वीनर सीनियर सिटीजन सेल जे.डी. सिंह जी एंड कन्वीनर टीचर सेल श्री मुखर्जी शर्मा जी, यहाँ उपस्थित मेरे सेल के साथियों, माननीय भाई और बहनों, मैं आप सबका आज के सेल सम्मेलन में स्वागत करता हूँ। आज मुझे मौका दिया गया है अपने विचार आपके सामने रखने का। एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी एक आदत है कि हम सबकी बात सुनकर अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, और मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जिसका सूत्रपात 1951 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मदन मोहन मालवीय जी के साथ किया, और अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में इसका विस्तार पूरे भारत में हुआ, और आज नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व में ये पूरे देश के जन जन तक पहुंच रहा है। भाइयों, एक विचारधारा है जिसमें देश हमेशा सर्वोपरि रहा है और जिसमें सबका सम्मिलित विकास शामिल है। इस विचारधारा के तहत पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, हर घर योजना, सब के अगवानी में जो उपलब्धियां की हैं उसका वर्णन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि यार वोट तो हमने बीजेपी को देना है, पर वहीं पे आपने वहीं सब कुछ रिपीट करना है और वही आपने कहानियां सुनानी है, तो कोई बात नहीं है, फिर कभी जाएंगे।
लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा उनसे अलग सोचता हूँ, क्योंकि ये जो कहानी है, ये जो उपलब्धियां हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति या पार्टी की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारे भारत देश के विकास की कहानी है। जो हमारे प्रधानमंत्री पीएम जो नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आप लोगों के सहयोग से लिखी है। आज से 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में चुनाव क्षेत्र में उतरी थी, तो हमारा एक मैनिफेस्टो, जो कि जिसे एजेंडा बोलते हैं, हर पार्टी का एजेंडा मुद्दे होते हैं जिस पर पार्टी इलेक्शन लड़ती है, तो उसमें भारत के विकास के अलावा 370 को तोड़ना और रामलला को उनके घर में विराजमान करने का संकल्प था। इन 10 सालों में भारत ने कितनी डेवलपमेंट की, भारत का स्तर कहां तक पहुंचा, आज किसी विषय चर्चा का विषय नहीं है, ना ही किसी को बताने की जरूरत है। हर व्यक्ति, हर देशवासी, हर वर्ग, इवन विदेश के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारत ने कितनी डेवलपमेंट की है। सिर्फ नेशनल हाईवेज के द्वारा भारत के हर कोने को आपस में ही नहीं जोड़ा, बल्कि हर वर्ग में प्रगति के लिए जो भी स्कीमें अपना ये भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, बेशक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एमएसएमई हो, मुद्रा हो, या हर जल जीवन मिशन हो, या पावर डेवलपमेंट के लिए हो, हॉस्पिटल्स खोलना हो, या आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख तक का आपको एक सुरक्षा प्रदान करना हो। वो इस सब जगह में हमारे भारतवर्ष ने बहुत ही विकास किया है। कभी एक वक्त था जब यहाँ के लोग सोचते थे कभी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, कभी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं था। आज हर वर्ग का, हर गरीब से गरीब आदमी भी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इस स्कीम के अंदर फायदा ले सकता है और अपना इलाज करवा सकता है। 2019 में 370 धारा का अंत करके J&K को भारत का अभिन्न अंग बना दिया और G20 करवा के पूरी दुनिया को दिखला दिया कि यह धारा भारत J&K के विकास में कितना बड़ा रोल रही है। फिर आया 22 जनवरी 2024। उस दिन क्या हुआ था? जय श्री राम। रामलला को उनके घर में विराजमान करके इस दिन को देश के इतिहास में दर्ज कर दिया गया। मोदी जी की नीतियां किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं थी, ये इनका लाभ हर वासी को मिला है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ना सिर्फ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ उज्ज्वल योजना और कितनी स्कीमें लाई, बल्कि पार्लियामेंट में भी आरक्षण देकर इस नारी शक्ति को सुदृढ़ किया। इस तरह से तो बीजेपी के जितना भी उपलब्धियां हैं उसका उल्लेख करना अगर लगेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन उनकी इस उपलब्धियों को मैंने 4 पंक्तियों में संजोने का प्रयास किया है, दुस्साहस किया है। आपके सामने 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है 10 साल बेमिसाल। 70 साल हाथ ने खाया, 70 साल हाथ ने खाया, 10 सालों में कमल खिलाया। 14 में एक चौकीदार मिला जिसने भारत मां को बचाया। धूप थी तीखी तनमन मुरझाया था, धूप थी तीखी तनमन मुरझाया था। भ्रष्टाचार और घोटालों से भारत देश थर्राया था। तभी एक सपूत ने थी मां की बात संभाली, 10 सालों में ही देश की काया बदल डाली। मां भारती का ये सपूत नरेंद्र मोदी कहलाता है। हर भ्रष्टाचारी और देशद्रोही इस नाम से घबराता है। सबका साथ सबका विकास यह नारा लगाया था। घर घर बिजली पानी पहुंचाकर अपना वचन निभाया था। बेघरों को घर दिए बेरोजगारों को रोजगार, बेघरों को घर दिए बेरोजगारों को रोजगार। मेक इन इंडिया मुद्रा एमएसएमई लाकर लघु उद्योग का बना मददगार। एयरपोर्ट हाईवे रेलवे एयरपोर्ट सबका सुदृढ़ विकास किया। महामारी में घर को भी संभाला और बाहर दुनिया का भी कल्याण किया। आंतरिक मुद्दों को सुलझाकर बॉर्डर पर बढ़ाया कदम, आंतरिक मुद्दों को सुलझाकर बॉर्डर पर बढ़ाया कदम। एक को घर पे जाके ठोका, दूसरे को आईना दिखलाया। हाँ, मैं पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहा हूँ। 370 तोड़ दिया, राम मंदिर का निर्माण किया। कश्मीर में शांति बनी, देश में फिर से अमन आया।
G20 कश्मीर करा के दुनिया को संदेश पहुंचाया, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी, पूरे विश्व में तिरंगा लहराया। आखिर में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। मुझको कसम है देश की, फिर से देश न झुकने दूंगा। मुझको कसम है देश की, फिर से देश न झुकने दूंगा। मोदी जी ही आए दोबारा, प्रगति के कदम न रुकने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे जी हमारे अपने विचार रखे, देश नहीं झुकने दूंगा, ये तो हमें सबको सोचना ही है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मुखर्जी शर्मा जी से उसके अंदर मंच और जहाँ पर आए हुए सभागार में जितने विश्व लोग बैठे हैं, अपने सीनियर सिटीजन सेल के हैं और प्रोफेशनल सेल के, मेरे तीनों कन्वीनर भी एम्प्लॉय सेल के आए हैं, के शर्मा साहब भी आए हैं, के शर्मा साहब भी आए हैं। संगठन के नाते पार्टी का विस्तार करने के लिए कई योजनाएं जो है वो बनती हैं, लेकिन विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ विंग भी बनाए हुए हैं और उसमें कुछ सेल्स भी हैं। तो विशेष तौर पर आज जो एक प्रोफेशनल सेल और एम्प्लॉय सेल और एजुकेशन सेल, सीनियर सिटीजन सेल, ये 3 सेल्स जो हैं इनका एक यहाँ पर सम्मेलन है और दिन भर चर्चा होगी कि अपने अपने क्षेत्र में काम को कैसे बढ़ाया जाएगा। जैसे सीनियर सिटीजन में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर कैसे नए नए लोगों को जोड़ा जाए, प्रोफेशनल सेल में और एम्प्लॉय और एजुकेशन सेल में कैसे लोगों को जोड़ा जाए, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा 10 सालों में जो काम किए गए हैं, कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए गए, ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचाए जाएं, उसके लिए आज यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुझे हार्दिक खुशी है इस बात की कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो है जहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स तो हैं ही हैं, लेकिन सेलों के प्रमुख जो हैं श्रीमान मुखर्जी शर्मा, श्रीमान GD सिंह जी, SK शर्मा साहब, हमारे जो रिटायर ऑफिसर हैं, अपने कमिश्नर इनकम टैक्स जो रिटायर हुए हैं, और ये विशेष तौर पर जो हमारे बड़े बड़े ओहदों पर रहे ऑफिसर लोग हैं, रिटायर हैं, इस समय अपनी सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का पूरा समय जो है वो दे रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। सर जी, आज के फंक्शन के बारे में बताएंगे क्या? आज जम्मू नॉर्थ में बाबा कैलख जी के स्थान पर एक भव्य कार्यक्रम जो है हमारे प्रोफेशनल सेल की तरफ से, हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज सेल्स की तरफ से, एक हमारे सीनियर सिटीजन सेल की तरफ से रखा गया है। इसमें हमारे तीनों जो हमारे सेल्स के कन्वीनर हैं, SK शर्मा जी हैं, रिटायर्ड कमिश्नर हैं, IFS हैं हमारे मुखर्जी शर्मा जी, हमारे JD सिंह जी और हमारे जिला के अध्यक्ष ओमी खजूरिया जी, और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और इन सेल्स के साथ जुड़े हुए सभी प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आज हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का एक वातावरण बना है, आगामी आने वाले समय में अप्रैल में और उसके पहले भी शायद हो सकता है, चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है। देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लोग जो है वो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और आज उसी के संदर्भ में पार्टी की विचारधारा इन सेल्स के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचे, क्योंकि आम जनता भी जो है यहाँ पर बुलाई गई है। और मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में इन सेल्स के माध्यम से, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से लोग आज इस कार्यक्रम में जो है उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष के अंतराल में इस देश को जो है एक नई दिशा मिली है, उसी की तरफ हम सबको जो है वो मिलकर काम करना है। आज देश जहां पर पहुंचा है, आगामी आने वाले समय में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने भाषण में बताया कि आज यहाँ पर देश पहुंचा है, आगामी आने वाले 5 वर्ष के अंतराल में 100 वर्ष तक हमारा देश कैसा रहेगा, उसी की तरफ हम सबको मिलकर काम करना है। मैं तीनों हमारे कन्वीनर्स SK शर्मा जी, मुखर्जी शर्मा जी, JD सिंह जी और उनके साथ जिलाध्यक्ष जी, इन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारी मात्रा में आज यहाँ पर लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और इनके माध्यम से
एक अच्छा वातावरण जो है वो बनेगा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। अब की बार 400 पार का जो नारा लेकर हम सब चले हैं, और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाएगी, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारतवर्ष में भी 400 सीटें जीतकर एक ऐसा जो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा वातावरण जो पूरे देश भर में बने, हम सब नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ शाना बशाना कदम से कदम मिलाते हुए चलें। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।